सो आप लोगों ने जया बच्चन का तो वीडियो सुना ही होगा, उन्होंने जो भी पापाराजी के बारे में बोला है, तो पहला तो दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कहना चाहोगे आप लोग? पापाराजी के वजह से बहुत लोगों ने तो कम बैक लिया है और बहुत सेलिब्रिटी लोग ने ये भी कहा है कि पापाराजी के विदाउट सेलिब्रिटी नहीं है। बहुत सारे लोग ने कम बैक लिया है, ये तो कहा नहीं कोई सेलिब्रिटी। और जया बच्चन ने जो कहा वो शायद से उनको ऐसा लगता है वो सही बोल रहे हैं। हाँ। वो उनका अहंकार, उनका ईगो रहेगा। हाँ। हमारी गरीबी के बारे में बताया कि पैंट शर्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमने कभी कोई किसी सेलिब्रिटी को कोई गाली नहीं दिया। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और उनको तो कोई भी उनके साथ अगर कोई फ़ोटो भी ले, सेल्फी भी ले, तभी भी वो गाली देते हैं, भड़कते हैं। वो सब तो ऑडियंस को पता है, उनका गुस्सा सबको पता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा कि पता ही रहेगा लोगों को कि उनका रिएक्शन, उनका एक्शन क्या है और पापाराजी गलत है या सही। ये शायद से ऑडियंस या फिर लोग, देखने वाले लोग डिसाइड करेंगे। हम गलत नहीं होते, हम भी आप लोगों का एक हिस्सा होते, हम भी इंसान हैं। राजा भाई, मैं जानना चाहूँगी, आप भी एक पापाराजी टीम में से हो और जया बच्चन जी का जब से ये कमेंट आया है पापाराजी के लुक्स को लेकर कि वो टाइट जीन्स, गंदे गंदे कपड़े पहन के खड़े रहते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैडम, पहली बात तो ये बोलूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम पापाराजी का काम करते हैं, हमको इतना मालूम है कि कौन आर्टिस्ट कैसा है, किनका फ़ोटो कैसे क्लिक करना है। हम लोग तो इतने तो नहीं है कि अमीर तो है नहीं, हम लोग रोड पे काम करते, कम सैलरी में काम करने वाले लोग हैं। तो हमको जितना सैलरी मिलता है उसके हिसाब से हम अच्छे कपड़े पहनने, खुद के सैलरी पे अच्छे कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं जी। और रही बात फटे जीन्स, टाइट पैंट, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को आप कपड़े को लेके जज कर रहे हो कि हाँ आप टाइट पैंट पहने हो, फटे जीन्स पहने हो, वो गलत है। दरअसल उनको ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि पापाराजी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको नीचे से ऊपर उठाया। और मैं तो अभी फ़िलहाल, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं 2-4 साल से कर रहा हूँ। और जो लोग पहले से हैं, जो मैं हमारे सीनियर भाई लोग हैं, उन लोगों को भी ऊपर जो है बहुत कुछ गलत बोला गया है, इतना नहीं बोलना चाहिए उनको। और रही बात कपड़े को लेकर, तो हमारी हैसियत के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। हमारी जो सैलरी है उसमें हम अपना घर मेंटेन, हर चीज़ करके, सब कुछ करके उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। आप अपना घर छोड़कर आए हो या आपकी फैमिली मुंबई में है? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ मुंबई में। आपने मतलब अपनी फैमिली छोड़कर आप यहाँ पर काम धंधे के सिलसिले में आए हो और आप इस पापाराजी कल्चर में काम कर रहे हो, बराबर? हाँ, आपकी फैमिली को क्या आप यहाँ पर जितना कमाते हो उतनी पूरी कमाई भेज पाते हो? उतने में तो कुछ होता ही नहीं है। हम लोगों का जितना सैलरी है आधे से ज़्यादा तो हम लोगों का राउंड अप मारने में ये होता है, उसमें भी खर्चा जाता है, पेट्रोल वगैरह का रहता है, तो उतने में से हम लोगों का तो कुछ होता नहीं। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हाँ चलो अपना जो चल रहा है निकाल ले, जिंदगी गुजारा करें। हाँ। अब उन्होंने जिस तरह की बात की है, तो आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस आपको जया बच्चन जी को देना चाहिए इस मामले पर? पहली बात तो जया बच्चन जी को ये बोलना नहीं चाहिए कि कोई टाइट पैंट या फटे जीन्स पहना है। ये सारी फैशन भी तो इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं। यदि ये जज करोगे तो आर्टिस्ट लोग भी फटे जीन्स पहन के आते हैं। हम लोग तो नॉर्मल पब्लिक है, चल रोड पे घूम रहे, कोई तो ऐसा नहीं है कि चप्पल में इवेंट पे घुस जाते हैं। हम लोग जो है लुक, हम लोग का वैसे ही लुक रहता है। तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप फटे जीन्स या टाइट गंदे कपड़े। हम लोग जो नॉर्मल है, आप देख ही रहे हो कि हम लोग नॉर्मल कपड़े पहन के कहीं पे भी जाते हैं। जी जी। कितने घंटे आपकी ड्यूटी होती है? मैम, घंटे की ड्यूटी की तो बात ही नहीं है। हम कभी कभी एक फ़ोटो के लिए 4 से 5 घंटे रुकते हैं और वो फ़ोटो कभी कभी लोग मना कर देते हैं कि मत मारो, ऐसा वैसा, तो हम लोग फिर क्लिक भी नहीं करते। मतलब पापाराजी वालों के लिए प्रॉपर एक ऑफिस तो है नहीं, आप लोग कहीं पर भी एक अपनी जगह बनाकर बैठते हो, 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप रास्ते पर ही रहते हो, तो उसकी वजह से भी आपके हालात, आपके चेहरे, आपके कपड़े गंदे भी हो जाते हैं, बराबर? हाँ। ये बात पे आप अग्री करते हो? हाँ मैम। अब जो बात कही गई है उस बात को लेकर आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट ने कभी आप लोगों को ऐसे बोला है जिस तरह से जया बच्चन जी ने बोला है? आज तक तो किसी आर्टिस्ट ने नहीं बोला, लेकिन जया बच्चन जी पहले से ही, मैं उनका बहुत पहले से 3-4 बार उनको देखा कि वो पापाराजी को लेके बहुत गुस्से में, उनको लगता है कि हमको पापाराजी की जरूरत नहीं है। हाँ। तो हम यही कोशिश करेंगे कि उनका हम फोटो क्लिक ना करें, वो कहीं पे भी दिखेगी हम उनको इग्नोर करेंगे। इसी के साथ साथ जब भी हमने देखा है, बहुत सारे इवेंट्स में देखा है, जब आप लोग बात नहीं करते हो तो आर्टिस्ट सामने से खुद बोलता है कि आप लोग कुछ यहाँ पर आवाज़ नहीं हो रही है, सन्नाटा है। ये बात हकीकत है या गलत? ये तो हकीकत है मैम,
क्योंकि आर्टिस्ट लोग जब भी हम उनको सामने से नहीं बुलाएंगे तो उनको लगता है कि हाँ ये लोग मतलब शांत बैठे, क्या हो गया नहीं हो गया, तो हम लोग फिर उनको आवाज़ देते हैं कि मैम इधर देखो, आजू बाजू जो रहता है सब, फिर उसके बाद फोटो क्लिक मतलब करते हैं। आप लोग जानबूझकर इंटेंशनली चिल्लम चाली करते नहीं हो, नहीं, बराबर? हम आपको लोग कहा जाता है हम आर्टिस्ट लोग की तरफ से कई बार। आर्टिस्ट जब भी बोलते हैं तो उनके बाद हम लोग आवाज़ करते हैं। सो सिकंदर भाई, आप भी रिव्यू करते हो, जी, कभी जी। कभी आप स्पॉटिंग्स भी करते हो, इवेंट्स भी करते हो, सारी चीज़ें करते हो, बट जया बच्चन जी ने जो बात कही परसों के दिन, क्या आप उस बात से सहमत हो? क्या आप मानते हो कि पापाराजी इतने ही गंदे हैं और इतने गंदे कपड़े पहनते हैं वो लोग? जया बच्चन जी ने ना 100 में 1% उन्होंने सही कहा है जी कि उनके जो फादर थे वो जर्नलिस्ट है, बस जी। वही 1% उन्होंने कहा जी। सही है, बाकी 99% उन्होंने गलत किया। जिस तरीके से उन्होंने जज किया है पापाराजी को, खासकर उनका जो एक टोन रहा है कपड़े को लेके, हुलिया को लेके, तो कहीं ना कहीं वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बात करें इंसानियत, हाँ। क्योंकि आज वो हीरोइन है, अमिताभ बच्चन की बीवी जी। हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ही उनको भी पैदा किया है, हम लोग को भी ऊपर वाले ने ही पैदा किया है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान, हम थोड़ा सा गरीब है, वो ज़्यादा अमीर है, इंसान तो सभी हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्रोल किया पापाराजी को, कहने के वो चीज़ दिख रहा था उनके अंदर, एग्रेशन, गुस्सा वो दिख रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, आपको अगर पापाराजी से इतनी ही नफरत थी तो आप बात कहीं भी पर्सनल जाके PR टीम से बुलवा लेती कि मेरा फोटो मत निकालो, जी मैं जो आती हूँ इवेंट वगैरह में मत निकालो। लेकिन जया बच्चन जी बहुत अपने आप को ज़्यादा होशियार ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ। कि वो समझ रही हैं, इसलिए उन्होंने सारे मीडिया के सामने कैमरे में उन्होंने जी। जम कर धुलाई कर दिया पापाराजी को। अगर आप देखेंगे बीच में एक मूवी आई है, शॉर्ट्स मूवी, वो किसी फेस्टिवल में दिखाया गया, जो मनोज भाई हमारे हैं उनके ऊपर बनाई गई ये P for स्टोरी। paparazzi। अगर वो क्लिप्स, वो जो शॉर्ट मूवी है ना, वो जया बच्चन को दिखा दो, उनको पता चल जाएगा कि वो जो पापाराजी है ना, उनकी क्या स्टोरी है, उनका जो बैकग्राउंड है क्या होती है। बराबर। अगर वो जो क्लिप है ना, जो 15 मिनट का शॉर्ट मूवी है ना, वो अगर देख लेती ना जया बच्चन, शायद वो नहीं बोलती, नजरिया बदल जाती। तो वो जो CD मॉल में दिखाया गया था ना, जी। जया बच्चन जी को हाथ पकड़ के लेके जाना चाहिए था वहाँ पे, और उनको दिखाना चाहिए था जबरदस्ती कि बैठ के देखो आप, ये है पापाराजी। और पापाराजी भी भाई माँ के कोख से ही जन्म लिया है, और आप भी ना माँ के कोख से ही जन्म लिया है। बिल्कुल। आपके पास आपके भी पिताजी थे, हमारे भी पिताजी हैं, तो आपको कोई हक नहीं है किसी को जज करने के लिए। या लोग बोलते हैं कि वो MP भी है या नेता हैं, वो MP है, मेंबर ऑफ द MP मेंबरशिप पार्लियामेंट। है, तो वो जो फटे कपड़े पहनते हैं उनको वोट नहीं देते क्या? बराबर। तो अगर आप जीते हैं तो फटे कपड़े हो या जीन्स पैंट पहनने वाले हो या टाई कोट पहनने वाले हो, चाहे वो सबके लुंगी जरिए से पहनने ही वाले उन्होंने हो। जीता है ना कि बिल्कुल। इलेक्शन। अगर फटा पैंट वाला है उनको वोट नहीं देगा तो वो जीत जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि 90% 100 में से कम 60% यहाँ पे गरीब है इंडिया में, यस 40% अमीर लोग हैं। तो 60% को आप ज़्यादा बोलोगे या 40 को? 60 को ही बोलोगे ना। तो Correct। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा कि जो हमारी जया बच्चन जी हैं, वो कहीं ना कहीं एज के हिसाब से उनका जो संतुलन है ना, मानसिक संतुलन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ गया जी। है। तो ना कुछ भी जबान में आता है, कुछ भी मुंह में आता है, वो बोल देती है। चलो कोई बात नहीं, अभी पापाराजी के खिलाफ उन्होंने तो बोल दिया, अभी आने वाले वक्त में पापाराजी उनको देखेंगे भी नहीं, उनको तो बाइकआउट ही कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा जी। है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मैं कभी इवेंट में गया ना, अगर मुझे वो दिख गई ना, मैं खुद को बाइकआउट कर दूंगा वहाँ से, डायरेक्ट घर पे। जी। और अगर रोड पे भी वो दिख गई ना तो इग्नोर कर दूंगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर क्या मुंबई के हैं? वो महाराष्ट्र हैं, इलाहाबाद से आए हैं, यूपी भैया हैं वो भी। करेक्ट, राइट। शायद उनका भी फैमिली बैकग्राउंड, जब वो पैदा हुए होंगे वो भी गरीबी होंगे, वो भी फटा हुआ कपड़ा पहनते होंगे। जी। इंसान नंगा पैदा होता है जी। सब कोई, तो कपड़े दुनिया में आने के बाद ना पहनते हैं। बस, बहुत सारे जी। क्वेश्चन है, हाँ, मैं हाँ। बहुत चीज़ बोल सकता हूँ, लेकिन उनकी इज्जत भी करता हूँ मैं, क्योंकि बचपन से उनका फैन रहा हूँ। जया बच्चन शोले देखा, जी। और भी आने वाले और भी उनकी फिल्में देखा। अमिताभ बच्चन जो कि लेजेंड है, महानायक हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन को भी डर लगता है उनसे, वो शायद कुछ बोल नहीं पाते उनके सामने। बस प्रोफेशन का अंतर है, आपके प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा नहीं, जी। उनके प्रोफेशन में ज़्यादा जी। पैसा है। आप बस कैमरे के पीछे हो, वो कैमरे के आगे है। Correct। आप लोगों ने कई ऐसी मूवीज जितनी भी आई है, भले और ही एक- वो एक- पेड हाँ। प्रमोशन करके। एक बात आप- और बोलना चाहूँगा जी। आपको, जब मूवी की शूटिंग होती है ना, वहाँ पे फटे कपड़े पहन के ही वो स्पोर्टमैन जो होते हैं ना, जी। जो सेट वगैरह लगाते हैं ना, वो फटे, वो गरीब लोग ही रहते हैं। करेक्ट। तो फिर सेट मत तैयार करो ना, बुला लो बड़े लोग, अंबानी को फैमिली से बुला लो कि आप लोग आके सेट तैयार करो। बराबर। करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। जो बिल्डर, आप जो बिल्डिंग में रह रहे हो ना, ये जो आपका बंगला बना है ना जुहू के पास, वो भी कोई मजदूर बनाया है, बिल्कुल। और उसका भी फटे पैंट पहन के ही काम किया होगा, कोई धोती लुंगी पहन के काम करता है। Correct। उतना अगर सोच रहता ना उनके पास, तो वो ये सब बोलती ही नहीं। कहीं ना कहीं वो सेठिया गई हैं, अभी उनका उम्र है घर पे बैठने का, ना कि पार्लियामेंट में बैठने का। तो उनको आप- बोलो घर पे बैठे।
आखिरी मैसेज आप जया बच्चन जी को ऐसे क्या देना चाहोगे ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, पापाराजी के बिहाफ पर? जया बच्चन जी को बस इतना मैसेज देना चाहूँगा मैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, बस आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देख लेना एक बार, और आप जिस बंगले में रह रहे हो या आपकी बहू या आपके बेटे जिस बंगले में रह रहे हैं, उनका जो ईंट खड़ा किया ना, जो पैलिंग खड़ा किया ना, वो किसने किया है, या अगर आप सोच लोगे ना तो शायद आप आने वाले 10 साल जब तक आपकी ज़िंदगी है शायद कभी ऐसा जज नहीं करोगे, चाहे वो पापाराजी हो या कोई ड्राइवर हो या कोई ऑटो ड्राइवर हो या कोई साइकिल में घूम रहा हो। सबका अलग अलग लेवल है। जो साइकिल से घूम रहा है वो कम पैसा वाला, जो बाइक से घूम रहा है वो उससे ज़्यादा पैसे वाला, जो कार से घूम रहा है उससे ज़्यादा पैसे वाला। लोग अपने खुद का प्लेन भी उड़ाते हैं। तो जैसा पैसा है भाई वैसा हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम भी भाई हम अपना खुद हम भी खुद को फेमस करके पापाराजी को मैं भी खड़ा कर सकता हूँ ऐसा कि भाई मैं भी स्टार बन जाऊँ। क्योंकि सब कोई आज देख लो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी फटे कपड़े पहन के रेलवे स्टेशन पे चलते थे। आज स्टार, आज हम लोग ही ना फोटो निकाल रहे हैं उनका, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं गरीबी थे ना, आज अमीर हो गए वो। तो कोई पैदा अमीर या गरीब नहीं होता, वो जैसा सिचुएशन में होते हैं वैसा पैदा हो जाते हैं। बाकी ऊपर वाला है उसको अमीर बनाने वाला, गरीब बनाने वाला, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। बाकी आगे क्या होगा देख लेंगे हम लोग। सो रतन भाई, आप मीडिया का पार्ट हो, मतलब पेपराजी का पार्ट हो, आप वीडियोग्राफर हो, कई सालों से आप काम कर रहे हो, तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी जया बच्चन जी ने जो भी कमेंट किया है पापाराजी को लेकर, आप इस बात को लेकर कितने सहमत हो और आप कितने अमीर हो जो आप उनकी बोली हुई चीज़ पर आप एकदम वो फैशनेबल कपड़े पहन कर आओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जो हमारी हैसियत है हम वही पहनेंगे। कोई तो कपड़े पहन के पैदा तो होता नहीं है, सब नंगे आते नंगे ही जाने वाले। ये जैसे ये 300 रुपये की शर्ट, 600 रुपये की पैंट, 400 रुपये की जूता, जी, ये तो हमारे माँ बाप ही कहते हैं ना, जी, हम पहनते हैं। हमारी मम्मी खुद कहती हैं कि बेटा मेरा तू ऐसे ही हीरो लग रहा है। तो हमें किसी की जजमेंट की कोई ज़रूरत तो होती नहीं, पहली बात बराबर ना उनके पास है तो वो हमें बोल दो, हमें ला के दे दे, हम पहन के खड़े हो जाएंगे उनके सामने बराबर। अगर तुमको पसंद ना हो तो हम सामने खड़े ही ना हो हमारे सामने, जी। और रही बात इस फील्ड की, इस फील्ड में तकरीबन मैं 2009 से हूँ, जी। 2019 में आया था, 2035 चल रहा है, तो 2025 चल रहा है, यस। तो 2009 में आया था, 2025 चल रहा है। हाँ। अगर मुझे भी 15-16 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो इस फील्ड में पहले कुछ थे भी नहीं। लोग अगर हम शांति से बैठे रहे ना, खाली आगे हम कहते क्लिक करके खाली हट जाए ना, तो वो खुद सामने से कहते हैं कि आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ, आप लोग बोलते तो तब अच्छा लगता नहीं है। तो मतलब ये जो भी शोर शराबा होता है ये सेलिब्रिटीज खुद पसंद करते हैं, ना ही तो आप लोग खुद चिल्लम चाली करते हैं। जनरेशन ही आज की अलग ही है। जी, जी। अब किसी भी आर्टिस्ट का कुछ होता है, जैसे रणवीर सिंह हो गए, अब वो आके हमसे मस्ती करते, तो हम ये बोलते हैं कि अब आप आर्टिस्ट हो, हमसे मस्ती मत करो, हम गरीब हैं, बराबर नहीं कर, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे हमें टच करोगे तो, हम ऐसा बोले उन्हें? नहीं बोल सकते हैं ना। जब उनका प्यार है हमारे लिए, हमारा प्यार उनके लिए होता है, हम थोड़ी ना आपको गालियाँ बक रहे हैं पीछे से, हम बड़े प्यार से कुछ आवाज़ तो दे रहे हैं। तो आप भी सुनिए उसके लिए। और पहली बात तो जो जज कर रही हैं कि ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं मतलब क्या है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नेपाल से है, कोई गुजरात से है, तो कोई यूपी से है, या तो कोई मुंबई से बिलोंग करता है, बिल्कुल। पर है तो सब इंसानी, दो पैसा कमाने के लिए मुंबई में आए हैं ना। अब आज परिवार है, अगर ना कमाए तो कहाँ से कमाएंगे? करेक्ट। घर में राशन होता है, रेंट भरना होता है, वाइफ है, बच्चे हैं, स्कूल है, मॉम डैड हैं, दवाइयों का खर्चा है, सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हर चीज़ में हम क्या मनीष मल्होत्रा से बोलते कि हमें कपड़े जंगे के दो? नहीं बोल दें, सही बात है। वो देंगे हमें, हमारे बजट में 400 में देंगे वो कुर्ता? नहीं देने वाले ना, बिल्कुल नहीं। जो कि कपड़ा वो भी है। करेक्ट, राइट। बट आपको अगर कुछ जया बच्चन जी को एडवाइस देना हो पापाराजी के बिहाफ पर, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, सब बोलना तो चाहूँगा नहीं, पर बोलना पड़ रहा है इस वजह से कि जया बच्चन मैम काफ़ी इतनी लेजेंडरी हैं, जी, सांसद भी शायद हैं वो, MP। राइट राइट राइट। तो ये सब चीज़ें उनके पे शोभा नहीं देती हैं। और हमारे यहाँ पे जो बॉलीवुड के किंग हैं, कौन है? बच्चन साहब। बच्चन साहब भी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जी जी। तो आज वो पहले क्या थे, आज क्या हैं? आज लोग भी रोड पे उनको वेव करते हैं ना, हाथ दिखाते हर संडे के दिन, वो भी गंदे कपड़े पहन के खड़े होते हैं, गरीबी है। हाँ, करेक्ट। वो भी उनको जजमेंट, उनको तब अनाउंस करना चाहिए ना, यहाँ पे जिसके कपड़े गंदे हो यहाँ मत खड़े हो, जिसके कपड़े महंगे हो आगे खड़े हो जाए। एडिडास वाले यहाँ, रिबॉक वाले वहाँ, लोकल प्लेटफॉर्म वाले वहाँ पे खड़े रहो जाओ, बराबर। ये भी तो होता है। जैसे PVR का समोसा खाओ चाहे रोड का समोसा खाओ, रोड का खाने में और अच्छा मजा आता है जो PVR में नहीं आता, बराबर। बस आखिरी एडवाइस आप यही देना चाहोगे जया बच्चन जी को? नहीं मैम, आप एक काम करिए, सुकून से आप घर में रहिए, अब आइए ही मत बाहर, और आपको आना भी है तो हम आपको नहीं क्लिक करने वाले हैं,
आप अब एक हमें भला बुरा गाइडलाइंस मत दे दो, बोलिए। एक मीडिया वालों को गाइडलाइंस दे दो पापाराजी को कि फोटो ना उतारे, जैसे रणवीर नहीं पर ने कोई मानेगा ही नहीं ना। हम तो नहीं, हम चाहते हैं कि हम ना बिल्कुल करें, पर क्यों हमारे बॉस नहीं मानते ना। हम पापाराजी वालों ने रणवीर सिंह ने जब अपनी बच्ची के लिए बुलाए थे और तो? कहा था दीपिका ने कि वीडियो नहीं आना चाहिए, फोटोज नहीं आना चाहिए, उनके बच्चों के वीडियोज और फोटोज नहीं आती। विराट कोहली, अनुष्का सेन ने भी सेम चीज़ की थी और रणबीर कपूर और आलिया ने भी सेम चीज़ की। अभी आप देख तो लीजिए, उनके बच्चों के फोटोज नहीं आते क्योंकि उन्होंने क्लियरली मना करके रखा है। तो क्या पापाराजी को जब उनकी तरफ से गाइडलाइंस आएंगी तो क्या पापाराजी उनको नहीं क्लिक करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों करना है फिर? पर वो कहेंगे तो ही हम करते हैं। तो नहीं करना चाहिए ना। अभी जैसे आप देख लीजिए, जैसे आमिर खान साहब हो गए। जी खान साहब हमेशा अपने बर्थडे के दिन पूरी मीडिया बुलाते हैं, जी ठीक है, केक कटिंग होता है, तब तक इंटरव्यू हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बाद में वो खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि अपने कैमरे को अपने अंदर पैक कर दो, आके बैठो हमारे साथ। जी वो घंटों घंटों हमसे ऐसे बात कर जैसे कि वो कि परिवार का एक हिस्सा हो। जी जी, करेक्ट, राइट, क्योंकि अगर हम हैं तो आर्टिस्ट है, अगर हम नहीं हैं तो वो कुछ नहीं है। करेक्ट, राइट, राइट। और यही है कि ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। क्या चूहों की तरह घुसकर किसी के घर में से वीडियो क्लिक करते हैं आजकल के पापाराजी वाले? जो पहले होता था वो तो टोटली अलग था, लेकिन पहले अलग ही था। आजकल का क्या चल रहा है? क्या चूहों की तरह घुसते हैं घर में किसी के? नहीं कोई सेलिब्रिटीज के घर में आप लोगों ने कभी घुसे हो? नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप भी इवेंट्स में हमें बहुत बार नजर आते हो, तो मैं जानना चाहूंगी पापाराजी को लेके जो जया बच्चन जी ने कहा है, आप इस बात को लेके कितने सहमत हो? उनके लुक्स को लेके, उनके कपड़ों को लेके, क्या ऐसा किसी भी इंसान को डोमिनेट करना चाहिए या गिरा कर बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने बोली है। जितने भी पापाराजी है, मैं 8 साल से पापाराजियों के बीच में रहा हूँ और कुछ मेरे फैमिली जैसे दोस्त भी बन गए हैं और दिल के भी अच्छे और कपड़े भी अच्छे पहन के आते हैं। मुझे लगता है उनको दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये कुछ भी बोलती है, सब लोग उनको इज्जत से, रिस्पेक्ट से बुलाता है, फिर भी वो इज्जत नहीं देती है पापाराजी को। अभी पार्लियामेंट में 6 महीना पहले एक उन्हीं के कार्यकर्ता एक सेल्फी लेने गया था, उसको ऐसे धक्का दे दी थी। यस यस, पार्लियामेंट में मैं ये हुआ था, मैं भी दिल्ली में मैं था, उनको देखा। और ये जो बोलते हैं लूज कपड़ा, इंडस्ट्री में लोग गंदे कपड़े खुद पहन के आते हैं। पहले अपने आप को देखना चाहिए कि वो क्या पहन के आती हैं। और पापाराजी तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं 8 साल से हूँ और उन्हीं की वजह से 1-2 काम मैं भी ये इंडस्ट्री में करता हूँ। मैं गांव से आया हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से 2 रुपये मैं भी यहाँ कमाता हूँ बॉम्बे में। और दिल के बहुत अच्छे और रॉन्ग बोल रही हैं, बिल्कुल रॉन्ग। उनके इंडस्ट्री में तो कोई कपड़ा ही पहन के नहीं आता है। हाँ, मतलब जिस तरह से मान लिया कि ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर इतने पढ़े लिखे होते तो शायद से ये ऐसे बाहर आकर काम नहीं करते, बराबर। और ये आपस में जो भी बात करते होते वो रिकॉर्ड हो जाती है समटाइम्स। तो ये लोगों को ऐसे क्यों लगता है बार बार कि वो उन्हीं को बोला जा रहा है और उन्हीं के बारे में गलत बातें की जा रही है? मैं अभी बोला उनके दिमाग को इलाज करने की ज़रूरत है। उनके बेटे की मूवी आती है और खुद पापाराजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी फ़ोटो डालो, मेरी मूवी चलाओ। कहीं भी जाते हो खुद बोलते हैं मेरी फ़ोटो नहीं डाले। कई बार मेरे सामने वो खुद बोले 10वीं फेल कौन सी उनकी मूवी आई थी, वो खुद बोले मेरी फ़ोटो डाल दो। और उनसे सबसे खुद पूछ रहे थे कि मेरी मूवी कैसी है। और जब भी वो आती हैं उल्टा सीधा बात करती हैं। अमित जी कैसे उनके साथ ज़िंदगी गुजार दी है, मैं तो वही सोच के परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अमित जी कैसे उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। वो इतने महान आदमी, रिस्पेक्टफुल आदमी, और ये औरत ऐसा लगता है पापाराजी से पिछले जन्म के इसकी कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला बहुत खुश रखे अमित जी को, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये मैम के पीछे गुजार दी है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ऊपर वाला शोहरत दे लेकिन घमंड ना दे। तो वो घमंड जो है इनका, आपने देखा होगा कि उस इंटरव्यू में पूरा दिखा है। और हर बार पापाराजी जब भी उनको बोलती है मैडम जी, जया जी, वो हर बार धुतकार कर चली जाती है, हर बार डांटी देती है, जैसे कि इनकी मम्मी है, इनकी चाची है, इनकी आंटी। आपको लगता है ये सारी चीज़ें अभी कभी ऐसे महसूस किया है आपने? नहीं, वो बहुत गलत है। वही उनके हस्बैंड आते हैं तो इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं। उनके हस्बैंड का भी कुछ साल पहले बैक हो गए थे, यही पापाराजी ने उनको फिर से उठाया जी। यही पापाराजी ने उनके लिए बहुत सी दुआ की, मेहनत की। फिर से अमित जी का फिर से वक्त आया, मूवी अच्छी सुपरहिट दिए। उनके बच्चे अभी कुछ साल गायब थे, यही पापाराजी फ़ोटो डाल मार्केट में फिर से उनका नाम बनाया। अभी क्या बोल सकते हैं, इनकी उम्र हो गई है, इनको घर से नहीं निकलना चाहिए।
आखिरी में मैं जानना चाहूँगी, वो पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्टीज जब बनती है, पार्टीज जब जीत कर आती है, वो किसके वोटों से जीत कर आती है? क्या अमीरों के वोटों से या गरीबों के वोटों से? अमीर के बच्चे कभी वोटिंग लाइन में नहीं दिखेंगे। जब भी दिखेंगे हम यूपी जैसे, बिहार जैसे गरीब बच्चे के घर के लाइन में दिखेंगे, वही वोट देते हैं, वही बनाते हैं। और जो मूवी है, मूवी भी यही सब गरीब बच्चे जा के देख के सुपरहिट बनाते हैं। आज इनके हस्बैंड हो या ये हो या इनकी बहू हो, जो भी है इसी गरीब की वजह से, इसी पप्पाराजी की वजह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका नाम है, ये नहीं होते ये कुछ नहीं होते। हाय, आप भी एक पापराजी टीम में से हो। Yes. तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, जो भी जया बच्चन ने बोला, आप उस बात पर कितना अग्री करते हो? उन्होंने कहा कि बाहर गंदे पैंट, टाइट पैंट पहन के खड़े रहते हैं, मोबाइल लेके फ़ोटो। क्या सिर्फ वो पापराजी ही है जो आप लोग ही है जो वीडियोस निकालते हैं और आम पब्लिक आती नहीं है? ये जानना चाहूँगी पहले। देखो, आम पब्लिक तो आती है। आप मेरा गेटअप लुक देख सकते हो, प्रॉपर जेंजी वाला है। हाँ। और मैं पल्लव सर के लिए काम करता हूँ, जी। जैसे कि सबको पता है। और हमको हमारी बॉर्डर, हमारी लाइंस, हमको सबको पता है कि हमको कहाँ पे शूट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जया जी को हमसे दिक्कत हो रही है, तो हम आज के बाद उनको स्पॉट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनको ना स्पॉट करें। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हमारी भी गलती होती है। हम स्पॉट तो कर लेते हैं, लेकिन एडिटर उनके पीछे कुछ अलग गाना लगा देते हैं। Yes. तो उनके थ्रू वो सबका रोल है, एडिटर का रोल है, बॉस का रोल है, बॉस को भी वो चीज़ चाहिए होती है। जी। तो हमको कभी कभार करना पड़ता है। बिल्कुल। आप जब भी उनको जया जी करके पीछे जाते हो, उनका रिएक्शन पहला क्या होता है? वहाँ से एक्शन होता है तब आप लोगों का रिएक्शन निकलता है, या डायरेक्टली वो आप लोगों का एक्शन होता है, या पीछे से कमेंट्स होते हैं? नहीं, क्या होता है ना, पता है क्या, जया जी जेन्युइनली सबको बहुत सारे व्यूज़ देती है। जी। तो उस कारण ही क्या, जो पेपराजी ग्रुप होता है या फिर फैंस वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, वो देख के ज़्यादा वो हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि जया जी है, हमारे बॉस को ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो लोग भागने लगते हैं। तो हाँ। उससे जया जी डिसअपॉइंट होती होगी। लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं हो रहता है कि उनको हमेशा डिसअपॉइंट करें, लेकिन हो जाता है कभी कभार। लेकिन वो जिस तरह से पेपराजी को डांटी देती है, और उन्होंने कहा कि उनकी वैल्यू जीरो, आप लोगों की वैल्यू उनकी नज़रों में ज़ीरो है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ज़ीरो तो नहीं है फिलहाल के टाइम पे। आज के टाइम पे पेपराजी भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। देखो, मैं खुद का फ़ोन, ना बॉस का ना कुछ, खुद भी जो मैंने अर्न किया है वो मेरे पास है। आपकी मेहनत का पैसा, जो भी है मेरे मेहनत का है। ये आप देख सकते हो। ये नॉर्मल पर्सन, जीरो वैल्यू वाले लोग नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि जो, देखो अभी कुछ क्या होता है, फील्ड में नए लड़के भी आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो ऑलरेडी एक्साइटेड होते हैं करेक्ट, चीज़ों को लेके। हम नहीं होते, क्योंकि हम शायद डे वन से ही नहीं हो रहे। हमको ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। हमारा ये काम है कि आर्टिस्ट दिखे, हमको उनको पैप करना है, दैट्स इट। लेकिन आजकल नए लोग भी आ जा रहे हैं। बिल्कुल। हमने 2-3 बार देखा है कि बी रणवीर सिंह या रणबीर कपूर, इनकी जब भी बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक करने की बात हुई थी, या विराट कोहली, अनुष्का सेन हो, ये लोगों ने आप लोगों को प्रॉपरली बुलाकर, हाँ। बिठाकर समझाया कि उनके बच्चों के फ़ोटोज़ नहीं आने चाहिए। तो आपको ये लगता है कि जया जी को भी अपनी तरफ से, या अपनी PR टीम की या मैनेजर की तरफ से ये गाइडलाइंस सबके बॉस को इशू करनी चाहिए? शायद काफ़ी हद तक उनके मैनेजमेंट टीम भी समझती होगी। और रणवीर सर के जब भी हमारे पास गिफ्ट आता है या फिर कुछ भी आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते जी। हैं और प्राउड फील करते हैं कि यार ये लोग हमसे इतना हम्बल है, तो हम भी उनसे हम्बल रहते हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं है, कभी कभार PR लोग की मिसअंडरस्टूड के वजह से टाइम इधर उधर हो जाता है। हाँ। तो हम लोग भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन आर्टिस्ट और हमारे बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, और जो बीच में PR मैनेजर रहते हैं, उनके कारण थोड़ा कभी कभार इधर उधर हो जाता है। लेकिन चलता है, ये फील्ड है। हम लोग आर्टिस्ट लोग को अच्छे से समझ के रख रहे हैं। बस 2-3 लोगों की वजह से सारे लोगों को गंदा मत बोलो। आप देख सकते हो मेरा गेटअप, मेरी अर्निंग, और जो भी है, आज जो भी हूँ मैं, जो भी टीम के लिए काम करता हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ। और मेरे को कुछ भी उनके बात का बुरा नहीं लगा है ज़्यादा, और सही थोड़ा लगा है। लेकिन वो छोड़ो, वो कुछ लोगों की वजह से फील्ड गंदी हो जाती है। जी। बोलते हैं ना, एक लड़के की वजह से या फिर एक बंदे की वजह से पूरे फील्ड का नाम बदनाम है। लेकिन कुछ नहीं, हम लोग अपना काम अच्छे से करते हैं और हमको हमारी बॉर्डर्स पता है। तो थैंक यू सो मच।